हेलो जेई एंड नीट स्टूडेंट। देखिए, अभी जो आप लोग प्रिपरेशन में होंगे, जो भी 11th 12th और या ड्रॉपर होंगे, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नोट्स बनाना। बायोलॉजी का रहता है, जो उसमें जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में तीनों पोर्शन हो गया। इतना सारे माने 6 विषय का नोट्स बनाने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है कि नोट्स बनाते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता है, और प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो कुछ तो लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। देखियो, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं पिछले साल विपिन सर का है एनाटॉमी का, इसका ना मैं नोट्स खुद से बना के निकाला हुआ था। तो इन नोट्स से ना विपिन सर जो स्लाइड पर लिखते हैं क्लास में, सेम सर का लिखा हुआ ही है। बट ये भी है कि इतना सारा स्लाइड टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो उसको हर एक को एक पेज में निकालेंगे तो कितना सारा हो जाएगा, तो उसमें फिर बहुत सारा पैसा भी लग जाएगा निकलवाने में। तो इसमें है कि एक पेज पे ना A4 साइज़ का पेज है, उसमें 3 स्लाइड है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको ब्लैक एंड वाइट कैसे करते, तो ये तो मेरा खुद का प्रिंटर है तो हम कलर में निकाल लिए हुए थे, बट इसको आप ब्लैक एंड वाइट में भी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और रहता है, जैसे कि क्लास के लास्ट में थैंक यू स्लाइड होता है, या शुरू में जो चैप्टर का जो 2 डेज गोल वाला रहता है, ये सब रहता है, उसको हटाने के लिए, या बीच बीच में कुछ खाली पेज भी रहता है, उस सबको भी आप हटा सकते हैं। बट इसमें हम NCERT सर जो लाते हैं, NCERT वाला भी हम निकाल लिए हुए थे जल्दीबाजी में। इसको भी आज इस वीडियो में आपको हम हटाना बताएंगे कि इसको कैसे हटा सकते हैं, इस पेज सबको, कि सिर्फ जो सर नोट्स, जैसे कि ये नोट्स लिखवाते हैं स्लाइड पे हैंड रिटन, उसको सिर्फ निकालने का तरीका बताएंगे। और बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा, आप पूरा फुल वीडियो देख के जाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा बैकलॉग क्लियर करने में। इस जर्नी में है फिक्स है कि आपको कभी न कभी बैकलॉग से सामना करना पड़ेगा। 2-4 चैप्टर का बैकलॉग हो गया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिस भी चैप्टर का बैकलॉग है उसको आप ऐसा नोट्स निकाल लीजिए, आराम से 2x पे वीडियो देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा भी होता है, अब पूरा चैप्टर का तो निकलवाने के लिए नहीं बोलेंगे, बट जो भी बैकलॉग में होगा उस चैप्टर का आप निकलवा सकते हैं। उसके लिए बेस्ट वीडियो है, आप पूरा देख कर जाइए। तो यार, आपको ये सैंपल दिखाया कि कैसा दिखेगा, आप निकलवाइएगा। तो कहते हैं इस एक पेज में ना 3 स्लाइड है क्लास का, देख लीजिए, 1, 2 और ये तीसरा स्लाइड है। चलिए मैं अपने एक मोबाइल पे चलता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ। ये मेरा मोबाइल हुआ, मैं PW के ऐप से जो अर्जुना का, जो इस बार का अर्जुना 2027 का विपिन सर जो 5 क्लास लिए उसका ये PDF है, PDF डाउनलोड कर ली है, मेरे फाइल्स में आ गया है। तो इसको यहाँ से बैक करते और चलते हैं एक एप्लीकेशन पे। उस एप्लीकेशन का नाम है PDF कन्वर्टर। यहाँ देख लीजिए, इस एप्लीकेशन का नाम है PDF कन्वर्टर। ये हो गया, यहाँ से चलते हैं ये PDF टूल्स पे। PDF टूल्स हो गया यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं स्प्लिट PDF, यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लिट PDF, तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और मर्ज PDF करेंगे। उसके बाद यहाँ फाइल्स दिख रहे हैं ऊपर, फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे। उसके बाद ये जो यहाँ से देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 01, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 02, यहाँ पे तो ये लेक्चर 1 का है PDF, लेक्चर 2 का, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 का। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करते चल जाएंगे ऐसे 1, 2 नीचे से, जैसे 1 है तो 1 पहले, फिर 2, 3, 4, 5, और यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, सिलेक्ट करेंगे, हो गया। यहाँ से सबमिट कर देंगे। स्टेप स्टेप देखते जाइए कैसे कैसे कर रहे हैं। देखिए पूरा एक साथ आ गया, पाँचों PDF एक साथ आ गया, 70 पेज का इसमें आ गया, पाँचों का पाँचों PDF एक साथ आ गया इसमें। अब चलिए इसको बैक करते हैं, तो ये तो एक साथ मर्ज हो गया पूरा 5 PDF। फिर यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे आ गया, फिर से PDF टूल्स पे जाएंगे, यहाँ PDF टूल्स। उसके बाद फिर स्प्लिट PDF देख रहे हैं, यहीं पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए सबसे नीचे जाइए, नीचे दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्ट PDF, सबसे लास्ट वाला देखिए, फोकस थोड़ा हाथ की वजह से कम हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्ट PDF हो रहा है, इन्वर्ट PDF कीजिए। फिर फाइल्स पे जाइए, और जो मर्ज किए हुए हैं ना फाइल, जो मर्ज किया है उसको यहाँ पे ऊपर वाला जो मर्ज किया है इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए, सबमिट हो गया। तो ये आ गया आपका PDF ब्लैक एंड वाइट में इन्वर्ट होकर, देख लीजिए पूरा PDF आ गया ब्लैक एंड वाइट में, दिख रहा है।
दिख रहा होगा अच्छे से। सर का हैंडराइटिंग थोड़ा छोटा है तो इतना दिखेगा नहीं। मैं आपको ऊपर ला कर दिखाता हूँ इसके पास में कि कैसा दिखता है ये नोट्स। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सेल थ्योरी है। यहाँ पे देखिए स्वान का हाइपोथेसिस है। आइडिया यहाँ पे देखिए, हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी, सब अच्छा से दिख रहा है। ब्लैक एंड वाइट में आ गया, वो बैकग्राउंड पूरा वाइट हो चुका है। अब जैसे ये पेज है एनसीईआरटी और उसका क्वेश्चंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तब इसको नोट्स में तो इंक्लूड नहीं करना चाहेंगे। इसको आप आराम से अलग कर सकते हैं। इसको हटाने का भी तरीका बताएंगे कि इसको कैसे हटा सकते हैं इस पीडीएफ में से। और आप अगर रखना चाहते, देखिए जैसे कि ये स्लाइड है, ये स्लाइड नोट्स में रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये हुआ थैंक यू का, फिर ये वाला, फिर ये टॉपिक टू बी कवर्ड, ये भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 और 4 पेज, ये सब पेज रहने का नोट्स में कोई मतलब नहीं है। तो इस सबको हटाने का भी तरीका बताएंगे। तो चलिए यहाँ से फिर बैक चल जाते हैं। बैक चले गए, फिर एक बार और बैक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3-4 दिख रहा, जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ टू जेपीजी। तो उस जितना भी जो उसमें एक्स्ट्रा जो स्लाइड था जिसका कोई काम नहीं था, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे पता है? पीडीएफ है ना हम लोग के पास, तो अभी तो पीडीएफ ही बना है, तो पीडीएफ से जेपीजे में जाएंगे, जेपीजी में जाएंगे। तो यहाँ से पीडीएफ टू इमेज दिख रहा है, यहाँ पे पीडीएफ टू इमेज, उसको ऐसे ही रहने देंगे। इस सब कुछ भी नहीं करना, इमेज क्वालिटी 100 भी रहने देंगे। यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे। फाइल्स से जो अभी हम लोग इन्वर्ट किए हैं बैकग्राउंड वाइट वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू इमेज पर कर देंगे। कन्वर्ट टू इमेज पर क्लिक किया। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, यहाँ पे 100 होगा, 100% होगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो पूरा 100% होगा तो आपका पूरा इमेज बनकर आपके गैलरी में चला जाएगा। तो चलिए 100 होता है तो आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है। चलिए तो आगे का स्टेप देखते हैं। पीडीएफ पूरा इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये रिसेंट में, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो पीडीएफ था वो पूरा यहाँ पे इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम चलते हैं, अब इसके आगे का स्टेप दिखाते हैं आप लोगों को कि आगे क्या करना है। तो यहाँ से बैक किए, बैक हो गया। इसके बाद आपको फिर से उसी ऐप में जाना है, पीडीएफ कन्वर्टर में चले गए और यहाँ से बैक करना है। अब और आप है जेपीजी से पीडीएफ में आप कन्वर्ट करना क्या, तो आपके पास अब इमेज आ चुका है। यहाँ पे फाइल्स पे गए और ये इमेज है ना, इस इमेज को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अभी इस इमेज को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब जहाँ से शुरू होगा, अब जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से, तो आपको क्या करना है, आप कौन सा पेज रखना चाहते हैं, कौन सा नहीं रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करते चले जाइए। तो इसमें हो जाएगा आपको कि यहाँ से शुरू करते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, यानी कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट इसके यहाँ पे सीरियली भाई ऐसे ऐसे यहाँ गए। जैसे एनसीईआरटी का लाइन है और उस पर बना हुआ क्वेश्चन है, उसको आप अगर इंक्लूड करना चाहते हैं अपने नोट्स में तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ सर का जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको भी स्किप किया, ही सबको। फिर जो दूसरा लेक्चर है उसका यहाँ पे जो भी नोट्स है उसको इंक्लूड करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इसको भी, इसको और इसको। उसके बाद ये फिर आगे देखते हैं, यहाँ ये इसको मैं जल्दी कर लेता हूँ। जैसे ही आपको भी सिलेक्ट करते जाना है सभी लेक्चर का। देखिए हो गया पूरा 30 स्लाइड हुआ है। इसको सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू पीडीएफ किया, ये जल्दी से हो गया पूरा पीडीएफ कन्वर्ट। देखिए कैसा दिखेगा ऐसा, 30 पेज का, 30 स्लाइड का आपको पीडीएफ हो गया 5 क्लास का। वैसे एक ही क्लास में लगभग में 30 स्लाइड रहता है। अब इसको बैक करते हैं यहाँ से और चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग क्रोम पे। क्रोम इधर है, क्रोम पे चले। उसके बाद देखिए यहाँ से इस पे गए और यहाँ पे आपको सर्च करना है मल्टीपल पेज कन्वर्टर। यहाँ पे याद देखिए मल्टीपल पेज कन्वर्टर। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है दूसरा पे pdfresizer.com, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ चूज फाइल है ना, यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है। ये आ गया फ़ोटो और कैमरा वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो अभी हम लोग पीडीएफ बनाया है
जो इमेज से पीडीएफ बनाया वो 64 MB का लगा हो चुका है। तो इस पर क्लिक किए। इसके बाद यहाँ दिख रहा है नीचे, देखिए यहाँ पे अपलोड फाइल्स, अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर दिए। अभी अपलोड फाइल्स, आपका जितना स्पीड होगा नेटवर्क का उसके हिसाब से आपका फाइल्स अपलोड होगा। मेरा देखिए अभी धीमा स्पीड है, इसके कारण थोड़ा टाइम ले सकता है। सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग जब इसे अपलोड हो जाता है उसके बाद का आपको प्रोसेस बताते हैं। इसमें टाइम ले सकता है, तो इसको बैक नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर से दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है, कितना MB का स्पीड दे रहा है और कितना MB का PDF आपका हो चुका है उसके हिसाब से टाइम लेगा। चलिए देखते हैं, अपलोड हो चुका है फाइल्स। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पेज पर सीट है ना, इसमें सेलेक्ट करना है आपको। क्या करना है कि एक पेज में दो स्लाइड रखना है, या एक पेज में 3 स्लाइड रखना है, एक पेज में 4 स्लाइड रखना है, कैसे करना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी होता है, जैसे कि आपको हम सिखाते हैं, जो आपको हम पहला सैंपल दिखाए हुए थे, देखिए यहाँ पे मोबाइल को साइड करती सैंपल दिखाए हुए थे। यह है पोर्ट्रेट मोड में। जैसे हम लोग अपने नोटबुक का जो पेज पलटते हैं वैसे देखिए ऐसे पलटते हैं। और ये हो गया यहाँ पे लैंडस्केप मोड में, कि हम किसी PDF को ऐसे पलट रहे हैं, इधर से ऐसे उठाकर। तो आपको कैसा, ऐसा अगर चाहिए तो यहाँ से नीचे जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैंडस्केप है, तो आप लैंडस्केप से पोर्ट्रेट पे क्लिक कीजिए। अगर एक पेज में, जैसे ऊपर ये हुआ ना, 1 2 3, अगर 3 स्लाइड चाहिए एक पेज में, तो यहाँ पर 1:3 कर दीजिए। 1:3 पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 1:3 पे क्लिक कीजिए। अगर इसमें अगर एक पेज पे 2 स्लाइड चाहिए तो 1:2 पे, अगर एक पे 4 चाहिए तो 1:4 पे। वही अगर किसी को अगर लैंडस्केप में चाहिए कि भाई हमको लैंडस्केप में चाहिए ऐसे, उसमें 2:2 चाहिए तो यहाँ पे 2:2 कर देंगे। 2:3 चाहिए तो यहाँ पे 2:3 पे क्लिक कर देंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना सैंपल भी देख सकते हैं। हम मैं 1:3 करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे पोर्ट्रेट करके, और यहाँ पे जनरेट PDF कीजिएगा ना, यहाँ पे सैंपल दिखेगा कैसा वो दिखता है। देखिए यहाँ पे दिखेगा कैसा दिखेगा वो, डाउनलोड करने के बाद वो कैसा दिखेगा, जो दिखेगा देखिए। यहाँ पे पहला स्लाइड है, दूसरा स्लाइड और तीसरा स्लाइड जो ऊपर नीचे है। और यहाँ पे बस डाउनलोड कीजिएगा, आपके क्रोम में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आकर डाउनलोड हो जाएगा। या डाउनलोड में लग गया, स्पीड मेरा नहीं है तो 3 दिन दिखा रहा है, वैसे आपके स्पीड के हिसाब से होगा। डाउनलोड हो गया आपका PDF, बस खत्म। चलिए थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, आपको कितना हेल्प हुआ ये भी बता कर जाइएगा।